अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन। आप लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज हम लोगों ने शेर ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 17 देखी है एंड जिसमें आपने देखा कि फजल इसका बहुत अच्छे से इलाज करी और बहुत अच्छा इसका ख्याल करी, लेकिन इसकी शेर की वालदा को बिल्कुल पसंद नहीं कि फजल इसकी डॉक्टर हो इससे बल्कि वो चाहती हैं कि फजल इससे दूर रहे और फजर इसका इलाज नहीं करे। तो इसलिए वो आके डॉक्टर रंगून से बोलती है कि फजर हमारे दुश्मनों की बेटी है, उसको मेरे बेटे शेर से दूर रखे और साथ ये कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे के आगे पीछे नहीं रहे, मुझे कोई परवाह नहीं कि फजर कहाँ पे काम करती है किस तरह करती है, लेकिन मेरे बेटे से दूर है। डॉक्टर रंगून जो है फजर को इजाज़त देते हैं कि आप शेर का इलाज करें। फजर समझ जाती है कि डॉक्टर रंगून शेर के चाचा से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये मुझे इसका इलाज करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ, शेर के बाप की और शेर की, तो ये मुझे कैसे बोल सकते हैं। फिर जो है फजर इसकी दवाइयाँ निकाल के नाम और सारी इसकी तफसील देती है अपने दोस्त को कि ये पूरी इसकी डिटेल लेके आओ ताकि मैं पता करूँ कि इन दवाइयों में क्या है, इसे क्यों स्पेशल करके दी जाती है और ये सिर्फ शेर के लिए आती हैं, सिर्फ एक पेशेंट के लिए आती है। तो मुझे शक है कि ये दवाइयाँ भी गड़बड़ है। तो साथ जो है वो शेर को भी बताती है कि आइंदा ये दवाइयाँ देंगे तो आपने नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं लेनी। शेर के कमरे में कैमरास भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जो है फजर उसकी बहुत अच्छे से मदद कर रही है। अब आपसे एपिसोड नंबर 18 में देखेंगे कि फजर जो मेडिसन की दी हुई थी सारी डिटेल रिपोर्ट मंगाना चाह रही थी कि ये दवाइयाँ हर है किस चीज़ के लिए दी जा रही है, मतलब क्या है ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही इतनी स्पेशल करके। तो वो दवाइयाँ जो फजर को शक था वही था, वो रायफ शेर के साथ के उसको पागल बनाने के लिए वो दवाइयाँ दी जा रही हैं, हालांकि शेर पागल नहीं है, उसको पागल बनाया जा रहा है। उधर जो है फजर को जिस बात का शक था वही हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आएगी दवाइयों की। और साथ जो है इनका जो पहले पुरानी ज़मीन का जो एक मसला चल रहा था फजर के दादा का और शेर के दादा का, वही मसला जो दोबारा खड़ा हो गया। और ज़मीन का कोई रिलीज़ का मसला आएगा जिससे ये दोनों ख़ानदान दोबारा से जो है ना कोर्ट में आमना सामना होगा इनका, और उसके ज़मीन का केस दोबारा चलेगा जिससे ये दोनों ख़ानदान आमने सामने आएंगे। और अब इसमें जो है ना इनकी बात होगी, लेकिन वही तंजिया वही दुश्मनाना अंदाज होगा दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ। मतलब अभी तक जो है ना दुश्मनों वाला ही काम चल रहा है, दुश्मनी उनकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों ख़ानदान जो है ना बहुत जो है ना वसीले भी दिखाए गए और अपनी दुश्मनी के पक्के भी दिखाए गए। और साथ जो है वो फजर जो है अब शेर को गएगी कि तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। क्योंकि शेर को भी पता है मेरे पास बहुत जायदाद है, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मेरा बाप बहुत दौलतमंद था, तो मेरे चाचा और कज़न जो है ना मुझे मारना चाहते हैं और ताकि जो है ना शेर की सारी जायदाद हासिल कर सके। अब फजर जो है शेर को वहाँ से निकालेगी हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल वालों को पूरा शक हो जाएगा कि फजर नहीं निकाली है। साथ शेर फजर को कहते हैं कि मैं चला जाऊँगा तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जाके, पहले तो से मना करता है कि तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन जय फजर कहती कोई बात नहीं, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी, तुमने एक टाइम मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अब टाइम आया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तो फजर इस हॉस्पिटल में निकालने में इसकी मदद करेगी। शेर आराम से और बाहिफाजत से हॉस्पिटल से निकल जाएगा, अपने घर चला जाएगा और अपने घर जाके अपनी वालदा को सारी हकीकत भी ये बताएगा। साथ जो है वो फजर के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तो अब आगे देखें फजर क्या फ़ैसला लेती है, हॉस्पिटल छोड़ेगी या जॉब करेगी शेर के जाने के बाद। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।